पुस्तक का नाम आवेशग्रस्त होने से अपार हानि। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। आंतरिक दुर्बलता की निशानी उत्तेजना। उत्तेजना मनुष्य की मानसिक कमजोरी से उत्पन्न एक आवेश है जिसमें वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता और भावनात्मक संतुलन खो बैठता है। निःशंसता, मारपीट, उत्पात, लड़ाई झगड़े, कलह, प्रतिशोध आदि का प्रधान कारण मनुष्य की यह मानसिक उत्तेजना ही होती है। उत्तेजक स्थिति में मनुष्य सब कुछ कर सकता है। आए दिन उत्तेजना के दुष्परिणाम सामने आते रहते हैं। उनके वितरण कभी कभी समाचार पत्रों में भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। कुछ समय पहले की बात है कि एक शिक्षित युवक ने जरा सी कहासुनी हो जाने पर अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। स्वयं रेल की पटरी पर जा लेटा। वहां उसे पकड़ लिया गया। पारिवारिक जीवन की जरा सी खटपट से उत्तेजित होकर कई युवतियां आत्महत्या कर लेती हैं। कई व्यक्ति तो काल्पनिक संदेहों से ही उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया स्वरूप भयंकर कृत्य कर बैठते हैं। कुछ समय पूर्व एक समाचार निकला था कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह हो जाने से मार दिया। व्यक्तिगत जीवन की तरह ही सामूहिक रूप से जब उत्तेजना का वातावरण छा जाता है तब और भी भयंकर परिणाम पैदा होते हैं। भारत में बंटवारे के समय हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के हृदय विदारक दृश्य अब भी दिल को दहला देते हैं। उत्तेजित छात्रों, मजदूरों, संप्रदायवादियों आदि के झगड़े, हुल्लड़, बलवे अक्सर होते रहते हैं जिनमें जन धन व्यवस्था सुरक्षा की भारी हानि होती है। कई व्यक्ति मानसिक दुर्बलता से ऐसे ग्रसित होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ऐसे लोगों को क्षण में मित्र, क्षण में शत्रु बनते देर नहीं लगती। इनकी कोमल भावनाओं को उभारकर कोई भी मधुर स्वभाव का आदमी उन्हें ठग सकता है। ऐसे लोग किसी पर भी बहुत जल्दी कृपालु हो जाते हैं, उसे सर्वस्व दे बैठते हैं, पीछे अपनी मानसिक दुर्बलता पर पछताते हैं। पर बुद्धिमान लोग किसी के जरा से छेड़ देने पर ना तो तुरंत आवेश में आते हैं और ना कभी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जल्दी ही बहक जाते हैं। उत्तेजना प्रधान स्वभाव का स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उत्तेजना के आवेश में शरीर के नाड़ी संस्थान एवं स्नायु मंडल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनमें खिंचाव, तनाव बढ़ जाता है। बार बार ऐसा होने पर उनकी जीवनी शक्ति क्षीण होने लगती है और दैनिक साधारण कामकाज चलाने में भी थकान अनुभव होने लगती है। नाड़ी मंडल में तनाव बढ़ जाने से खून का दौरा तेज हो जाता है। शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। इससे खून के शक्तिदायक तत्व नष्ट होने लगते हैं और रक्त में दूषित तत्वों की वृद्धि हो जाती है। हृदय को भी ऐसी दशा में अधिक काम करना पड़ता है। फलतः वह कमजोर हो जाता है। दिल की धड़कन, घबराहट, रक्तचाप आदि की बीमारियां बहुधा इसी प्रकार पैदा हो जाती है। उत्तेजना से मस्तिष्क के स्नायु तंतुओं में खिंचाव पैदा होता है, जिससे थोड़े दिन में ही मस्तिष्क अपनी स्वाभाविक कार्यशीलता में असमर्थ हो जाता है। मृगी, बेहोशी, उन्माद, विस्मृति आदि रोग पैदा हो जाते हैं। उत्तेजना प्रधान व्यक्ति के पाचन में गड़बड़ी पड़ जाती है। आते और अमाशय अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। उनसे निकलने वाला पाचक रस पूर्ण मात्रा में नहीं निकलता। फलतः वे भोजन को अच्छी तरह पचा नहीं सकते। इस प्रकार उत्तेजना की बीमारी से सारा स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति दुर्बल, रोगग्रस्त रहते हैं। खून की कमी हो जाती है। पाचन संस्थान खराब हो जाता है तो स्मृति शक्ति भी कुंठित हो जाती है। उत्तेजना एक क्षणिक पागलपन है, उद्वेग की एक आंधी है, उच्छृंखल भावनाओं का विनाशकारी नृत्य है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष दुर्भावनाओं का ज्वार है जिसमें निर्बल इच्छा शक्ति वाला मनुष्य संभल नहीं पाता और बारूद से बने पुतले की तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। उसे जीवन, सौंदर्य, माधुर्य, सुख, शांति, सफलता आदि से हाथ धोना पड़ता है। उत्तेजना से मनुष्य की विवेक शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसकी दूरदर्शिता कुंठित हो जाती है। उत्तेजना की दशा में कोई भी मनुष्य किसी बात पर सही निर्णय नहीं कर पाता और बिना आगे पीछे की सोचे वह चाहे जो कुछ करने पर उतारू हो जाता है। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उसकी यह स्थिति बन जाती है जिसमें विवेक और दूरदर्शिता से निर्णय किए बिना ही उत्तेजना के दौर में काम होने लगता है। मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उससे बार बार जिस तत्व का संपर्क होता है वह उसी के अनुरूप बनने लगता है। उत्तेजना के बार बार आने वाले दौर से मनुष्य का स्वभाव ही उत्तेजक बन जाता है। विवेकशीलता, दूरदर्शिता कुंठित हो जाती है। आवेश की आंधी में आध्यात्मिक एवं मानसिक शक्तियां शिथिल एवं निष्क्रिय होने लग जाती है। उत्तेजक स्वभाव बन जाने से दया, क्षमा, संतोष, शांति, प्रतिभा आदि सद्वृत्तियां भी तिरोहित हो जाती है। उत्तेजना मानव स्वभाव का एक ऐसा दोष है
जो पैतृक संस्कारों, वातावरण, संगति एवं खराब स्वास्थ्य आदि के कारण अपना घर कर लेती है। जो भी हो, किंतु जिसके स्वभाव में उत्तेजना ने घर कर लिया हो, उसे जल्दी ही इससे छुटकारे के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा वह विष वृक्ष संपूर्ण जीवन पर छाकर उसे नीरस, शुष्क, भयंकर, दयनीय एवं नारकीय बना देगा। बहुधा बीमारी से उठने पर, स्वास्थ्य के कमजोर होने पर मनुष्य के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, झल्लाहट अथवा बाद में उत्तेजना होने लगती है। खराब स्वास्थ्य होने से मनुष्य की मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, जिससे स्वभाव वैसा ही बन जाता है। उत्तेजना से छुटकारा पाने के लिए सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का सुधार करना आवश्यक है। स्वास्थ्य खराब हो तो चिकित्सा, आहार विहार का संयम, व्यायाम, योगासन आदि से सुधरने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक होने पर उत्तेजक स्वभाव स्वतः ठीक हो जाता है। अधिक से अधिक निश्चिंत एवं प्रसन्नचित्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए। इस समय चिंताओं, उलझनों में डूबे रहने पर, बेसिर पैर की अनावश्यक बातों पर सोच विचार करते रहने पर, छोटी छोटी बातों में ही मनुष्य का मन प्रगति करता है, जिससे मस्तिष्क की प्रौढ़ता, उर्वरता, शक्ति कुंठित हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बातों पर झल्लाहट होने लगती है। मित्रों की छोटी छोटी हंसी मजाक की बातों में भी वे षड्यंत्र का आभास, अपमान, तिरस्कार की कल्पना करके तिल का ताड़ बना देते हैं। इससे भी धीरे धीरे मनुष्य का उत्तेजक स्वभाव बन जाता है। अतः अपना दृष्टिकोण उदार और विशाल बनाना चाहिए। सब पर विश्वास, सब में घुलने मिलने की आदत, सबके प्रति आत्मीयता, शुभ कामनाएं, सद्भावनाएं मनुष्य के मस्तिष्क का प्रौढ़, विशाल और गंभीर बनाती है। उत्तेजक एवं मादक पदार्थ तथा मिर्च मसाले, शराब, मांस, धूम्रपान, नशेबाजी आदि से दूर रहना आवश्यक है। इनसे अश्लील तथा हीन भावों की उत्पत्ति होती है। यत्र तत्र होने वाले दुष्कर्म, हिंसा, अनाचार, अपराधों में एक प्रमुख कारण ये नशीले, उत्तेजक और मादक पदार्थ भी है, जो मनुष्य के मस्तिष्क का रुक्ष, क्षीण और जर्जरित कर देते हैं। नम्रता, सहिष्णुता के अभ्यास से उत्तेजक उष्ण स्वभाव को सुधारा जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में परस्पर के मेल जोल, सहानुभूति, सहयोग से ही काम चलता है। स्थान स्थान पर मनुष्य का मनुष्य से काम पड़ता है। मालिक, नौकर, अफसर और क्लर्क, माता पिता और संतान, बड़े और छोटे के संबंधों में मनुष्य को एक दूसरे से नम्र होना पड़ता है, एक दूसरे का आदर करना पड़ता है, अनुशासन मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नम्रता और सहिष्णुता जीवन का एक व्यापक नियम है। जो कठोर, अभिमानी होते, सहिष्णु एवं नम्र नहीं होते, उन्हें एक दिन टूटना ही पड़ता है। नम्रता और सहिष्णुता से प्रबल विरोध में भी अपना अस्तित्व कायम रखा जा सकता है। यह भूलना नहीं चाहिए कि इस उत्तेजना के पिशाच ने पता नहीं कितनों के जीवन को बर्बाद कर दिया है, कितनों को फांसी पर चढ़ाया है, कितनों को नारकी यातनाओं में डाला है। इसने उत्तेजित स्वभाव के कितने ही व्यक्ति जीवन में असफल होकर दर दर भटकते देखे गए। कितने ही सुंदर जीवन इस उत्तेजना के विषाग्नि में नीरस, शुष्क, क्लेश, अशांतिपूर्ण बन गए हैं। उत्तेजना के भयंकर तूफान में कितने ही नव कुसुमों की रंगीन आशा, उमंग, स्वर्गीय स्वप्न, दुख, परेशानी, कष्ट, दुर्घटना, निराशा, असफलताओं की काली घटनाओं में परिणत हो गए हैं। अतः हम में से प्रत्येक को उत्तेजना जैसे भयानक, अदृश्य, मायावी शैतान के पंजों से बचना आवश्यक है।